जय यीशु की मेरे भाई मेरी बहन, एक बार फिर से इस समय में आप लोगों के सामने आया हूँ। और 2 दिन से जब हम सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं कि मसीह में हमारे भाई पास्टर विजेंदर के ऊपर आरोप लगाया, और किस हद तक वो सही है या गलत है मैं नहीं जानता, केवल प्रभु जानता है। और सोशल मीडिया में इस तरह से तेजी से वायरल हो रहा है मेरे भाई कि अब उनको उम्र कैद हो गई। अब जो है उनको सजा हो गई। अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा या प्रभु के कार्य को नहीं कर पाएगा। बहुत सारी चीजें मैंने इन दिनों में देखा, सुना और सुनने को मिलता जा रहा है मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन प्रभु इसके बारे में क्या कहता है हमसे? प्रभु हमें इसके बारे में क्या बता रहे हैं, हम वो जानेंगे। मैं किसी को सही या गलत नहीं बता रहा हूं कि वो सही है या वो गलत है, मैं नहीं जानता। मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते पाप हो जाता है। यस, हालेलुया। सो मेरे भाई मेरी बहन, अगर एक व्यक्ति प्रभु के काम को जब करता है, वो बाइबल अपने हाथ में उठाता है और बाइबल को अपने गले से लगाकर अपने हार बनाकर उसको साथ में रखता है, तो आप ये भी विश्वास कर ले कि परमेश्वर तो साथ है ही, लेकिन हमारा बैरी जो हमारा दुश्मन है वो भी हमारे साथ साथ रहता है। यीशु ने तो बोला है कि मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं हर पल तुम्हारी सहायता मदद करूंगा। पर वो ये जो व्यक्ति है ना, जो शैतान है, वो भी हमारे साथ साथ रहता है और हर वक्त वो हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। वही इस केस में हुआ है। मैं उनको दोषी या निर्दोष नहीं बोल रहा हूं, कि प्रभु जानता है, मैं नहीं जानता। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मेरा मकसद किसी भी भाई या बहन को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन मैं एक बात बखूबी जानता हूं कि जब आपने या मैंने या भाई ने, प्रॉफिट जी ने जो भी ये बीड़ा उठाया था, शैतान उसको देखकर खुश नहीं था। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी हवा को बनाया, तब भी ये जो व्यक्ति है जिसका नाम शैतान है, वो खुश नहीं था। वो उस दिन से लेकर आज तक उस आदम की संतान को नीचे गिरा देना चाहता है। मैं ये जानता हूं केवल जब जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा अद्भुत काम करता है, तब तब शैतान उसको नीचे गिराता है। अब आदम को ले लो कि वो देखने में सुंदर था, वो देखने में हष्ट-पुष्ट था, उसकी पत्नी है, उसका सब कुछ है उसके साथ। हवा को देख लो, सब कुछ उसके साथ होने के बावजूद भी हवा से उसने बोल दिया, क्या तू इस फल को खा सकती है? नहीं खा सकती। उसने बोला, नहीं, परमेश्वर ने हमें मना किया है। जब परमेश्वर ने मना किया तो तू कौन होती है उसको खाने वाली? लेकिन शैतान ने बोला, नहीं, तुम इसको खाओ, आंखें खुल जाएंगी। और जब खाया तो पता चला वो नंगी है, वो नंगा है। भागना पड़ा परमेश्वर के सामने। उसी में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 और वचन 7 में अगर पढ़ें, मैं बाइबल से कहीं रेफरेंस नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, या फिर कोई जो भी है हवाले नहीं दे रहा हूं। मैं कुल कुछ वचनों पर मैं मनन चिंतन करके मैं देख रहा हूं। केवल लिखा है, यूसुफ जो है सुडोल था और सुंदर था, युवक था, बहुत अच्छा था और अपने स्वामी के प्रति ईमानदार था।
लेकिन उसकी एक पत्नी थी जो यूसुफ के ऊपर आसक्त हो गई, मतलब उसको चाहने लगी। केवल वासना, काम वासना से प्रेरित होकर शैतान उस औरत के अंदर घुस गया और यूसुफ को इस्तेमाल करना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर इसको प्यार करता है, परमेश्वर इसको ऊपर उठाना चाहता है और शैतान इसको नरक में गिराना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, और हम यूसुफ के बारे में बाइबल पढ़ते उत्पत्ति ग्रंथ में कि ये औरत उसको पकड़ती है, उसको खींचती है, क्योंकि उसके घर में वो साफ सफाई का काम कर रहा है, नौकर है ना, नौकर है ये। और ये जो यूसुफ है ना, सुंदर था, सुडौल था, बढ़िया स्मार्ट व्यक्ति लड़का है, नौजवान है ये, 20-22 साल का लड़का है, अच्छा है, तंदुरुस्त है। और ये शैतान उसको देखकर कि अब परमेश्वर इसे आगे बढ़ाएगा, इसलिए मैं पहले से पहले इसको नष्ट कर दूं, पाप में गिरा दूं। लेकिन शैतान तो योजना बनाता है, लेकिन परमेश्वर कुछ और करता है। देखो, और बाइबल में लिखा है कि यूसुफ को उसने पकड़ा, उसे मनाया और उसको रिझाया। हो सकता है कपड़े खोलकर भी उसको दिखाए हो सकता है कि दरवाजा बंद भी कर लिया हो सकता है कि उसने उसको पकड़ के बेड पे खींचा हो। और जब उसने उसकी बात नहीं मानी, वो शैतान के वश में नहीं आया, तो उसने अपने कपड़ों को उतार दिया और फाड़ दिया। बाइबल में लिखा उसने अपने कपड़ों को फाड़ दिया। उस औरत ने, शैतान इस हद तक नीचे गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है मेरे भाई मेरी बहन कि यूसुफ वहां से भाग गया, उसने उसकी बात को, शैतान की बात को नहीं माना। आज मैं एक भाई का प्रवचन सुन रहा था, मैंने सुना वो बोल रहे कि परमेश्वर ने जो हमें ये जो कुर्सी दी है ना बैठने के लिए, ये जो हमें स्टेज दिया है ना, ये जो है ये परमेश्वर का है मेरे भाई। तो हमें इस कुर्सी की मर्यादा को बनाए रखना है, हमें इस जगह की मर्यादा को बनाए रखना है, उल्लंघन नहीं करना है। यूसुफ तो वहां से भाग गया, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया, निर्दोष था वो। आज हो सकता है ये हमारा भाई जो जेल में बंद है, इधर जो फोटो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि ये निर्दोष है और जेल में बंद है। अगर निर्दोष है तो प्रभु इसे बाहर निकाल के ले आएगा। अगर दोषी है तो उसने मूसा को नहीं छोड़ा, तो ये क्या चीज है। हालेलुया, हालेलुया। उसने तो बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा, तो इसको कहां छोड़ेगा। यस, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है जो पाप ना करे। हर एक व्यक्ति पाप करता है और शैतान उसी व्यक्ति को चुनता है जिसको परमेश्वर चुनता है। उनको मालूम है कि इस व्यक्ति के द्वारा, इस प्रोफेट के द्वारा बहुत सारी आत्माएं जो है बचाई जाएंगी, पंजाब में बेदारी आएगी, पंजाब के लोग यीशु को जानेंगे, भारत देश के लोग यीशु को जानेंगे। शैतान जानता है, इसलिए शैतान उनके जीवन में ये काम लेकर आता है। ये कुर्सी जो उसको दी गई थी, शायद हो सकता उसने गलत इस्तेमाल कर लिया शैतान के बहकावे में आकर। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो जितना अधिक उठेगा, जिसको जितना अधिक मिलेगा, उससे उतना ज्यादा ही हिसाब मांगा जाएगा। धन्य वे जो अंत तक दृढ़ बने रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे उसमें। एक भाई के बारे में बता रहा कि मैं उनका प्रवचन सुनना, बोले जो कुर्सी हमें दी है ना, उसमें हमें ईमानदार रहना है। इस लाइन में जब कोई बाइबल लेकर जब निकलता है ना, तो रास्ते में दो तीन चीजें बेशक आती हैं, बहुताई से आती हैं। पहला है धन। शैतान आपको इतना पैसा दिलाएगा, इतना धन दिलाएगा कि आप बटोरते बटोरते परेशान हो जाओगे। दूसरा चीज है आपको लालच बहुत आएगा, हर चीज का लालच। तीसरी चीज है
व्यभिचार बहुत आएगा, सुंदर औरतें आपके पास आएंगी, सुंदर लड़कियां आपके पास आएंगी, स्वयं बोलेंगी आपको आकर। वो स्वयं नहीं बोलती है, शैतान बुलवाता है उनसे। लेकिन जो प्रभु के दास है, जो आत्मा से भरे हुए हैं, वो भी अंत के दिन में बहका दिए जाएंगे। बाइबल में तो ये लिखा है, अंत के दिन में यही होगा। बहुत सारे बहकाने वाली आत्मा आएंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बोलेंगे मैं यीशु हूं, मैं ही यीशु हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है तुम उनसे सावधान रहना, क्योंकि वो भेड़ की खाल में भेड़िए बैठे हुए हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु में विश्वास करो। किसी प्रोफेट में नहीं, किसी पास्टर में नहीं, किसी मास्टर में नहीं, बल्कि मैं रात भी बोल रहा था आपको, हर रोज मैं यही बोलता हूं, सत्य को जान जाओ। सत्य क्या है? जो सही वचन है वो यीशु है। और मैं बोलता हूं कि जिस प्रकार पतरस और सीलास को जब जेल में बंदी बनाकर डाल दिया था, कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, बुनियादें हिल गई थी उनकी जेल की। हथकड़ियों में जकड़े हुए थे वो दोनों, है, और आराम से सो रहे थे, खर्राटे मार के। बाइबल में लिखा है वो आराम से सोए हुए थे, तब कौन आया था वहां पे? स्वर्गदूत उनको जगाने के लिए आया था, है। स्वर्गदूत उनको जगाने के लिए आया और उनको ले गया था वहां से उठाकर। वो हथकड़ियां खुल गई थी, वो जेल के जो है दरवाजे सब कुछ खुल गए थे मेरे भाई मेरी बहन। तो अगर अगर ये परमेश्वर का काम है तो वो रुकेगा नहीं। एक एक विजेंद्र क्या, परमेश्वर सैकड़ों विजेंद्रों को भेज देगा। अगर एक बंद है तो शैतान ये ना सोचे कि वो एक बंद हो गया है भाई, और अब जो है इसका काम रुक गया ना। ये परमेश्वर का काम है भाई, परमेश्वर का काम है तो ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता रहेगा, ये चलता रहेगा। जैसे प्रेरित चरित्र में लिखा है, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि अगर ये परमेश्वर का काम है तो ये रुकेगा नहीं। इसलिए आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट कर आ जाए। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं, आज ये भाई बंद है ना, तो संसार के सभी लोग, हमारे विशेषकर हमारे भारत देश के लोग जितने विश्वासी हैं, तो उनके दिल पर एक ठेस पहुंचती है। हमारे पास तो जी बंद है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस पास्टर के लिए प्रार्थना ना करे, लेकिन बल्कि प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करे, कि जो सच्चा दास है उसके लिए प्रार्थना करे कि वो जेल में बंद है तो वो रिहा होकर आ जाए। ओके। बाइबल में लिखा है कि प्रभु 6 बातों से नफरत करता है, 7 बातों से घृणा करता है। अगर वो ही इस भाई ने भी किया है तो प्रभु इन्हें क्षमा करे। और मैं तो यही मैं तो यही कहता हूं, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को कहा बाहर निकल आओ। भाई भी बाहर निकल आए। ये प्रोफेट विजेंद्र जो भी है, लेकिन है प्रभु का दास। तो हम इसके लिए जरूर प्रार्थना करें कि ये भाई जल्द से जल्द रिहा हो जाए, ताकि प्रभु में एक बड़ी गवाही बन जाए मेरे भाई मेरी बहन। ओके। तो मेरा मैसेज मैसेज यही था कि सत्य क्या है, केवल सत्य को जानना। यूट्यूब में बड़ी बड़ी बातें आजकल कह रहे हैं, मतलब पढ़ते हुए देखते हुए भी दुख हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें मसीह समाज के ऊपर उठाई जा रहा है कि उनका भविष्यवक्ता बंद हो गया, उनका झूठा नबी बंद हो गया, अब वो जेल में भी बंद हो गया है। अब कौन बचाएगा उसको? बाइबल नहीं बचा पाई उसको, जो है यीशु नहीं बचा पाया। वो यीशु यीशु बोल रहा था, वो बल्ले बल्ले बोल रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। तो ये इसके ऊपर नहीं हो रहा आरोप, ये परमेश्वर की तौहीनी हो रही है मेरे भाई मेरी बहन, यीशु नासरी की तौहीनी हो रही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति है जो यीशु मसीह का दास है, तो उसको बहुत ही बारीकी से इस काम को करना है, समझदारी से करना है। ना तो इस लाइन में आप आओ मत, अगर आओ तो पैसा, धन, लालच और लड़की पीछे छोड़ दो। इसलिए संत पौलुस बोलता है, हर एक व्यक्ति की अपनी पत्नी और अपना पति होना चाहिए। यस,
और जीवन भर वो उसी के साथ रहना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं। प्रत्येक की अपनी पत्नी और अपना पति होना चाहिए। यस, इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये भाई निर्दोष है तो प्रार्थना करें, और दोषी है तब भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर न्याय करे। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगर इन बातों से किसी के मन को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज आप माफ करें मुझे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं अपलोड होता है हम भी नहीं जानते, इसलिए माफी का मैं पात्र हूं। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अंत के दिन में बहकाए जाएंगे, आप और मैं बहकाए ना जाएं। बाइबल को पढ़े, बाइबल का ज्ञान रखें। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।